नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। मैं हूं बलिया थाना अंतर्गत मनसेरपुर पंचायत में, जहां एक अद्भुत आविष्कार देखने को मिल रहा है किसानों के द्वारा। अब जो हमारे किसान की हालात है वो किसी से छुपी नहीं है। सरकार की योजनाएं बहुत सारे हैं कि इनको आर्थिक उन्नत किया जाए, लेकिन आर्थिक उन्नत यदि होगा तो वास्तविक में किसानों के द्वारा किए गए आविष्कार से होगा। यहाँ पर पपीता का खेती किया गया है, जो कि मेरे अनुसार, मुझे जिस तरह पता है कि जब रेडिएशन बढ़ा या इस क्षेत्र में कुछ ऐसे घटनाएं हुए, जो लगभग 20 साल पहले यहाँ से पपीता विलुप्त सा हो गया। लोगों के घर के आसपास बहुत सारे पपीता हुआ करते थे, लेकिन अब देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ जो पपीता की खेती है, उससे लग रहा है कि आपको शायद पर्याप्त मुनाफा हो रहा होगा। मेरे साथ जो किसान है, मैं उनसे स्वागत करूँगा, उनका परिचय करूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजीव रंजन है। हम यही मनसेरपुर से रहने वाले हाँ, हैं। मनसेरपुर इस के खेती में जो पपीता की खेती पहला की साल हम पपीता खेती किए। और क्या लग रहा है आपको? अभी तक के अनुसार लग रहा है कि जो आम खेती करते थे उससे कुछ मुनाफा है इसमें? पहले तो इसमें सबसे मूल चीज है जमीन का चुनाव। जी। पानी जो है नहीं रुकने वाला जमीन, इसमें सबसे अच्छा जमीन ढलुआ होना चाहिए। हाँ। पपीता का जो तना होता है वो पानी के रुकने से गल जाता है, ये सब लोग जानते हैं। और पपीता की उन्नत खेती जो है वो बजरीले या इस प्रकार की मिट्टी जहाँ पर पानी ना रुके। नहीं, इस मिट्टी में भी होगा जी। लेकिन और मूल रूप से आपने बताया कि जमीन का सिलेक्शन एक हाँ, सबसे पहली बात पानी है। जो है सो इस जमीन में पानी रुक जाता है। जी। इसमें 3-4 बार पानी इतना हो गया, बोरिंग से हम पानी बाहर फेंके। एक बार ऐसा हुआ जो पूरा बहियारे भर गया, पानी फेंकने कहीं जगह नहीं बचा। उसमें मेरा पपीता बहुत डैमेज हुआ। इस बार फिर किसी भी हालात में खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, आपका कहने का तात्पर्य है। उसके बाद आपको मंडी मिल रहा है यहाँ इसको बेचने के लिए? हाँ, मंडी पर्याप्त है, कोई टेंशन नहीं है मंडी की। बेचने के लिए कोई टेंशन नहीं है पपीता। बेचने के लिए कोई टेंशन नहीं है। अब इस खेत का उपयोग, मल्टी उपयोग के बारे में जरा बताएं। आपने इतनी अच्छी पपीते की खेती की है, इसका मल्टी यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, जो जमीन का नीचे का भाग? इसमें सबसे बढ़िया चीज है जो फूल, गेंदा फूल जो है जी। इसका खेती अगर पपीता में हो तो उससे वायरस की भी रोक होता है। आप पपीता, बहुत बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि जो पपीता में सबसे ज्यादा जो वायरस अटैक है, लाइटिंग अटैक है, पाला का अटैक है, इस सब अटैक को रोकने के लिए जो गेंदे की खेती हो तो पर्याप्त मात्रा में इसकी सुझाव, मतलब जो छिड़काव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कुछ अगर सही ढंग से इसमें हर मेहनत हुआ, जैसे जंगल जो है खरपतवार नहीं हो खेत में। मेरा खेत तो था जो परवल लगाए हुए थे, इसमें अलान था। 3 साल से ऐसे भी पड़ती था। इसमें जंगल जो है था मतलब जंगल नीचे के भाग को भी यूज करना है हमने। हाँ। तो उससे फायदा होगा कि जंगल भी नहीं होगा और जो है फसल भी हो जाएगा दूसरा तीसरा। इसमें आदि भी ले सकते हैं। आदि? हाँ, आदि, ओल, हल्दी। हाँ जी। उसके बाद जैसे अब 8 महीना हो गया पपीता के लगाए हुए। ये मात्र 8 महीने का फसल है? तो ये कितने दिन का फसल है अभी फिलहाल? 8 महीने का है। 8 महीने का फसल है, जो पर्याप्त रूप में आप कह सकते हैं कि मंडी में जाने के योग्य है, क्योंकि पपीता पका। से तोड़ रहे आप हैं। 3 महीने से तोड़ भी रहे हैं? 3 महीने से हम इसको तोड़ रहे हैं। अच्छा, सरकारी ढंग से कुछ आपको सहयोग, सहायता? सरकारी ढंग से कोई सहायता तो नहीं है हुआ जी। सरकार से। हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं सरकार से। ऐसे भी पदाधिकारी किसान चौपाल में आए, उनको हम बोले भाई बिजली की अगर समस्या है इसको समाधान कीजिए। पटवन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। डीजल पर सब्सिडी है तो पर भी 80 रुपये लीटर है डीजल, लगभग 78 रुपये कुछ पैसा अभी है। जो वास्तविक परेशानी जो आ रही है वो किसान महोदय हैं, इनको जागृत किसान महोदय हैं, जो आप देख सकते हैं फसल, इसके नीचे परवल लगा हुआ है अभी फिलहाल। परवल लगा हुआ है और देख सकते हैं आप छोटे छोटे जो बीज इन्होंने, जो मात्र, चूंकि ये बेसिक स्तर है, 8 महीने पपीते की खेती और ये 5 महीने में मात्र इन्होंने लगभग फसल बेचना शुरू कर दिया। हाँ। तो ऐसे ये वास्तविक रूट है जिससे किसान आर्थिक रूप से उन्नत हो जाएंगे। आपको बिल्कुल। और कुछ सुझाव, जो छोटे किसान हैं, 2 कट्ठा 4 कट्ठा जिनके पास जमीन है, उनके लिए पर्याप्त है ये? 10 कट्ठा जिसके पास जमीन है वो आराम से कितनी आय, लगभग कितनी आय सालाना हो सकती है? साल में 3 लाख रुपया बचा साल में 10 कट्ठा जमीन, जितने जमीन पर लोग अपने आप को घोषित करते हैं कि वो
मतलब एक मजदूर हैं, उनका रोटी पानी नहीं हो सकता है, लेकिन 3 लाख एक परिवार को जीने के लिए पर्याप्त है और वो उससे बचा सकता है। हाँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और बहुत स्वागत करूंगा मैं रणवीर जी का, जो इन्होंने इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत किया है समाज में। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग देख रहे हैं इनसे मिलें, आकर के देखें। और कोई कांटेक्ट आपसे जो सलाह ले सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर? 77 648 30 705। आपने सुन लिया। इस नंबर को बार बार रिपीट करके भी सुन सकते हैं और आप इनसे सहयोग ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं और इस प्रकार की खेती करें और आपका वास्तविक में उन्नति होगा और किसान आर्थिक रूप से उन्नत होगा। अभी वर्तमान में आप इसमें रख रखाव के लिए दवाई क्या यूज करते हैं? अभी वही ब्लू कॉपर है, मैनकोजेब है, टोटल रासायनिक है। हाँ। और यदि इसको ऑर्गेनिक रूप से ले जाया जाए तो आपको क्या लगता है, कुछ सुझाव मिला है या है कोई उपाय? बहुत उपाय है। ऑर्गेनिक में अगर ही जाएगा तो खर्च मैंने रखिए 1% पा जाएगा। अच्छा, 1000 रुपया बहुत हो गया। अच्छा, खर्च इसको शुरू करने में लगभग कितना खर्च आएगा कट्टे के हिसाब से अप्रॉक्स, शुरुआत करने में लोगों को? देखिए, गोबर खाद जो है ना, वर्मी कंपोस्ट जी, तो कम से कम 1 कट्ठा में 2 क्विंटल जरूर दे। 2 क्विंटल दे। हाँ। मतलब आप ऑर्गेनिक रूट की बात करते हैं। हाँ। क्या आप भी ऑर्गेनिक में जाना चाह रहे हैं, जो वर्तमान अब रासायनिक में रहे हैं? तैयारी में है। हाँ। अब जो खेती करेंगे आप वो ऑर्गेनिक रूप से करेंगे? ऑर्गेनिक होगा। हाँ। पूरे ऑर्गेनिक होगा, उसमें कोई एक रत्ती रासायनिक का प्रयोग नहीं होगा। अभी वर्तमान में आप रासायनिक का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके वजह से खर्चा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या खर्चा बहुत है, इनकम उस हिसाब से नहीं है। लेकिन लोग पसंद नहीं करते हैं ऑर्गेनिक रूप से जो जानते हैं। हाँ। या स्वाद भी वो नहीं आ पाता है। पपीता तो वैसे आपका मैंने खा लिया तो मीठा है बिल्कुल, जो रासायनिक प्रभाव के अनुसार जो बाकी जो आ रहे हैं फॉर्म के पपीते उससे तो स्वादिष्ट हैं। तो फिर इसका कारण? इसका वेराइटी जो है तो है ही। लगभग 3 महीनों से हम इसमें ऑर्गेनिक खाद ही दे रहे हैं। अच्छा, इसका कारण है कि आपको पहले पता चल गया। हाँ। रासायनिक में स्वाद की शिकायत आई तो जब ऑर्गेनिक पर गए हैं भी खर्च इतना है ना जी, हम उसको छोड़ दिए। 3 महीनों से लगातार हम जैविक ही यूज कर रहे हैं इसमें। 3 महीने से आप जैविक कर रहे हैं। हाँ। तो जैविक रूप से इससे आपको स्वाद की समस्या जो है, स्वाद की भी समस्या है, पौधा में भी सुधार हो रहा है ऑर्गेनिक रूप से। हाँ। ये बहुत अच्छी पहल है। हाँ। कि आप ऑर्गेनिक रूप से अब चाह रहे हैं। ऑर्गेनिक रूप हमारा जो है सक्षम भी है और पर्याप्त ऑर्गेनिक ही होगा, चाहे उसका लेबोरेटरी टेस्ट भी हो, कोई टेंशन नहीं है। वायरस मुक्त है। पपीते में नया वैरायटी आया है जो वायरस मुक्त है, उसमें वायरस नहीं लगता है। और ये क्या है, ये किस प्रकार की प्रजाति है? ये है रेड लेडी 786। रेड लेडी ये ताइवान की वैरायटी है। और आपको मिला कहाँ से इसका बीज? तो हम बेगूसराय बिहार बीज भंडार से लिए थे। अच्छा, जो अपना देसी पपीता है, यदि जो क्षेत्र जो वातावरण के अनुकूल जो अपने बीज होते हैं वो सक्षम होते हैं हर वातावरण से लड़ने के लिए। हाँ। तो ऐसा कोई बीज नहीं है जो हमारे क्षेत्रीय बीज हो और यहाँ पर वो पर्याप्त रूप में हो जाए? तो अभी तक नहीं हुआ है। तो वो हमारे क्षेत्रीय लगभग खत्म ही हो गए। खत्म भी हो गया, उसके बाद उसमें मुनाफा नहीं हो सकता है। उसमें मुनाफा नहीं। कैपेसिटी है 1 क्विंटल फलने का 1 साल में। 1 साल में 1 क्विंटल एक पेड़ का। और देसी वाला जो है 20 किलो फलेगा तो मुनाफा नहीं होगा। किसानों को अपने आप में प्रस्तुत करना होगा। जैसे मुझे सुनने में आया, गांव के लोग बताए कि ये पूर्ण रूपेण यहीं पर रहते हैं, दिन रात यहीं पर, क्योंकि अपने यहाँ कुछ विकृत प्रवृत्ति है जो हमारी उन्नति को रोकना चाहते हैं, फसल को नुकसान करते हैं। उस आधार पे ऐसे किसानों को कह सकते हैं कि वास्तविक किसान हैं, जो हमारे प्रेमचंद जी ने पूस की रात में वर्णन किया था। वैसे किसान जो 24 घंटा अपने फसल की रखवाली करना चाहते हैं, तो आपको देख रेख और यहाँ के जो एक नील गाय नाम की जो प्रजाति अपनी है, हाँ। उससे बहुत नुकसान नुकसान होता है। सरकार तो ऐसे लिखता है जो भाई इनको लाइसेंस हथियार भी दिया जाए मारने के लिए। मारना तो प्रतिबंधित है वैसे। नहीं, अब तो फ्री कर दिया है। अनुमंडलाधिकारी से आदेश लेकर मार सकते हैं, कोई बात नहीं है। पेपर में बहुत बार देखे हैं, लेकिन यहाँ पेपर में देखते हैं, धरातल पर कोई बात नहीं है। मतलब सरकारी सहयोग की आवश्यकता है देख रेख के लिए भी। हाँ, दिन रात में जो है पूरे रात जगे रहते हैं, खेत के चारों तरफ जो है परिक्रमे करते हैं भर रात। नीलगाय आता है, दौड़ जाता है, पपीता टूटता है, फल झड़ जाता है, बहुत समस्या है। फसल के लिए सबसे बड़ी और प्रयुक्त चीज है जो रखवाली, वो रखवाली किसान के लिए सबसे। आइसबेरी ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है,
इस बार आइसबेरी गिरा तो रहे हैं। यहाँ से हट के आप उसका कहीं और कर रहे हैं इसका? हाँ, बगले में करेंगे, इस प्लॉट के बगले में है, थोड़ा दूर हट के 100 मीटर पर। तो आइसबेरी आप इस सब चीज का सिलेक्शन कर वायरस सकते मुक्त हैं। है। इनसे बात करके भी आप ये सब सुझाव ले सकते हैं, और बहुत ही अच्छी और सोच और अच्छी उपज के लिए ये मुझे लग रहा है कि जो दिख रहा है उपज, उसके अनुसार आप जो है लाभ ले सकते हैं।